यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अपॉन में 1 ले लो। हमें मान लो डेसिमल यहां लाना है, ठीक है। तो कितने प्लेस उधर ले जाना है, मतलब डेसिमल के बाद टोटल कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लगा देंगे। डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा 325 अपॉन 10 की पावर 8। जो पिछला क्वेश्चन बताया था, जिसको समझ में नहीं आया था वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर मुझे नहीं आया, और उसके बाद इस क्वेश्चन को देखने के बाद समझना क्या वो वाकई समझ में आया या नहीं आया, मतलब दोनों जवाब देने हैं, ठीक है। ये आप लोगों को होमवर्क। हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम आए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट का वीडियो लेकर के। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि हमारी एक सीरीज चल रही है एक्सपोनेंट के नाम से, एक्सपोनेंट बाय सागर सर। ओके, तो बेटा उसमें हमने कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं। कुछ लोगों को मजा आया, कुछ लोगों ने बताया कि सर समझ में आ रहा है, कुछ लोगों ने अपने डाउट्स भी दिए, वो अलग चीज हो गई। आज हम क्या किया है, एक नया वीडियो लेकर के आए जिसमें हम क्या देखेंगे, जैसे बेटा ये नंबर है बहुत बड़ा है, अभी इसको अगर मान लीजिए 10 जीरो और आगे लग जाता तो क्या इतना बड़ा नंबर हम लिखते बार बार नहीं लिखते, तो हम क्या करते हैं उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। अब जैसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, एक ये हो गया 1 2 3 4 5 6 -6, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया, बेटा आगे सीखेंगे अभी हम कि डेसिमल को हम इधर उधर शिफ्ट करते हैं तो पावर में क्या फर्क पड़ता है, मतलब डेसिमल में भी है और विदाउट डेसिमल हो उसको भी लिख सकते हैं 32.5 इंटू 10 की पावर 5, और अगर इसको लिखें इस तरह से तो ये इतना हो जाएगा। तो बेटा इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा वाला है, ये तो हमने बता दिया पहचानना। आप समझते हैं ये क्यों है बेटा, सॉरी ये नहीं है, ये वाला है बेटा, ठीक है। तो बेटा देखो होता क्या है, अगर हम किसी नंबर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें, और एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखने के बाद किस तरह से लिखें, उसमें एक्सपोनेंट होगा पावर होगी, ये सबको पता है। इसके अलावा क्या होना चाहिए, डेसिमल के जस्ट पहले सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए बस, और उसको डेसिमल प्लस एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। डेसिमल के पहले जस्ट एक डिजिट होता है और कुछ पावर होती है, ये होता है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको लिखना कैसे है, डेसिमल नॉन डेसिमल नंबर को लिखेंगे कैसे, डेसिमल को राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट लाने में फर्क क्या पड़ेगा, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि आखिर हमने इसको लिखा कैसे। बहुत ही इजी, बहुत ही छोटा तरीका है, बहुत आसान है, आराम से सीखेंगे, ठीक है। तो बेटा अब हम लेंगे क्या, एक एग्जांपल। एग्जांपल कैसा, मान लेते हैं बेटा एक ये क्वेश्चन, पहले एक इजी सा लेते हैं, बस लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, यहाँ 3 ले लेते हैं, ठीक है। मान हो तो और 0 लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखेंगे, ठीक है। अब बेटा देखो इसको करना क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। बेटा डेसिमल का चेंज करने का बहुत आसान तरीका है। करना क्या है बेटा, अपॉन में आप 1 ले सकते हो, हाँ सर ले सकते हैं, बड़े आराम से हो जाएगा। अब सोचो बेटा डिवाइड करते हैं डेसिमल वाले तो कैसे करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात होती है सर, सीधी सी बात है, लास्ट में डेसिमल लगाते हैं और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं वो बराबर कर लेते हैं। कैसे बराबर करते हैं, 0 लगा करके। मींस डेसिमल के बाद बेटा यहाँ कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स है, तो बेटा यहाँ पे 9 0 लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या होगा, डेसिमल से सर डेसिमल कट जाता है, ये होता है डिवाइड का पूरा रूल। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही जा रहे हो। बेटा तो बहुत पुराना हो गया, छछूंदर ज्यादा अच्छा नाम है इसे आप लोगों का, क्योंकि छछूंदर पर और करते हो, वीडियो देखते हो कमेंट नहीं करते हो। चलो देखते हैं। अब बेटा ये क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 जो थे वो हमने लगा लिए। अब ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 10 की पावर 9। कुछ लोग पूछेंगे सर ऐसे कैसे, समझ लो बेटा अगर 10 का पावर 1 होता है तो क्या होता है, 10 होता है। जब 10 की पावर 2 करते हैं तो क्या होता है, 10 का आपस में 2 बार मल्टीप्लाई होगा, कितना बन जाएगा 100। 10 की पावर बेटा अगर 3 ले लें हम तो क्या होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, बच्चा बड़ा खुश होकर बोलेगा 1000। तो बेटा एक पैटर्न देखिए, जब पावर 1 थी तो 1 0 आया, जब पावर 2 थी तो 2 0 आए, जब पावर 3 है तो 3 0 आए, तो बेटा यहाँ 9 0 है तो 10 की पावर 9 हो जाएगा।
सो सिंपल हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, नीचे लटका हुआ है बेटा, इसको ऊपर ले जाओ, क्योंकि नीचे अच्छा लटका हुआ अच्छा ही लग रहा है पावर। तो क्या करेंगे, बंदर की तरह इसको लटकाएंगे नहीं, इसको ऊपर ले जाएंगे। तो बेटा जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या होता है, सीधी सी बात है सर, जब भी कोई पावर होती है ऊपर जाती है तो क्या होता है, नीचे से ऊपर जाए ऊपर से नीचे आए तो क्या होता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। ये मत कहना माइनस हो जाता है, गलत होता है बेटा, साइन उल्टा हो जाता है। ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में पावर होती है तो प्लस हो जाती है, याद रखना ये चीज, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे -9, ये बेटा हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कहेंगे सर इसमें डेसिमल के पहले जस्ट पहले एक डिजिट कहाँ है, तो बेटा ये 3 है, अगर डेसिमल लगाना होगा तो कहाँ लगाएंगे, ये तो लगाएंगे। सबको पता होता है कि जब डेसिमल ना हो तो डेसिमल कहाँ होता है, लास्ट में, यानी यहाँ पर, दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने पहला क्वेश्चन किया। अब हम वो क्वेश्चन लेंगे जो हमने एग्जाम्पल में बताया था, ठीक है। तो चलो देखते हैं उसको भी। तो बेटा अब ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और हाँ बेटा, जो पिछला क्वेश्चन बताया था, जिसको समझ में नहीं आया था वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर मुझे नहीं आया, और उसके बाद इस क्वेश्चन को देखने के बाद समझना क्या वो वाकई समझ में आया या नहीं आया, मतलब दोनों जवाब देने हैं, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क। अब देखते हैं बेटा इसको बेटा हम 2 तरीके से बताएंगे, एक लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड। समझते हैं कैसे। यहां पे क्या करेंगे बेटा, अपॉन में 1 ले लो। अब कुछ लोग पूछेंगे सर हम 1 ही क्यों लेते हैं, तो गधों सीधी सी बात है, 1 को हम डिवाइड में और मल्टीप्लाई में कभी भी ले सकते हैं, पता होगा, कॉमन सेंस है यार, इतने गधे नहीं हो यार, आता होगा। चलो देखते हैं। अब बेटा देखो सीधी सी बात है, हमें क्या करना है, हमें मान लो डेसिमल यहां लाना है, ठीक है। तो कितने प्लेस उधर ले जाना है, मतलब डेसिमल के बाद टोटल कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लगा लेंगे, 3 4 5 6 7 8। डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा 325 अपॉन 10 की पावर 8, ये हो गया, ठीक है। ऊपर जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा 325 इंटू 10 की पावर -8। लेकिन बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं, सबको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ना। तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगा, बेटा डेसिमल हमें यहां लाना है। तो एक चीज समझो, अगर हम इसमें 325 से डिवाइड कर दें 100 से, तो डेसिमल यहां आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहां पे डिवाइड कर दें तो डेसिमल यहां आ जाएगा, और डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दें। अब बेटा यहां पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पता है सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे बेटा क्या हो जाएगा 325, ये आया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म निकला कुछ, और ये कितना हो जाएगा 100 का मतलब क्या 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -8। बेस सेम हो पावर जुड़ जाती है, रूल बता चुके, नहीं पता तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए देखिए, ठीक। अब इसको करेंगे बेटा कैसा होगा, 325 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 8 मींस क्या हो जाएगा 325 इंटू 10 की पावर सॉरी यहाँ पे गड़बड़ होगी, यहाँ प्लस का 2 और माइनस का 8 है, यहाँ माइनस का 6 हो जाएगा। ये आया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बच्चों को यहाँ दिक्कत आई होगी कि यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया। बेटा देखो हमें डेसिमल यहाँ लाना था ना, 100 प्लेस पे इधर साइड यहाँ पे लाना था 2 डिजिट बाद, इसलिए हमने 100 से डिवाइड किया था। अब इसका डायरेक्ट ट्रिक क्या होता है, बच्चे पूछेंगे, हम बता देते हैं बेटा। देखो सीधी सी बात है, नॉर्मल डिवाइड में क्या करते हैं, पूरा नंबर हटवाते हैं, ठीक है। यहाँ पूरा नहीं हटवाना डेसिमल, जहां पे डेसिमल ले जाना बस। देखो बेटा हमें जब यहाँ पे लाना था, मतलब डेसिमल के बाद 8 डिजिट के बाद डेसिमल लाना था, मतलब लास्ट में डेसिमल लाना था, तो हमें कितने जीरो लगा 8। मान लो अगर हमें डेसिमल यहाँ लाना होता, यानी 2 प्लेस कम लेके आना है, तो यानी कितने जीरो लगाते नीचे 6। समझ आ गया, ये ट्रिक याद रखना, मतलब जिस प्लेस में जाना है उतने जीरो लगते हैं, ये ट्रिक याद रखो, इतना लंबा बवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मतलब फिर से समझ लो बेटा, हमें क्या करना था, डेसिमल कट करना था। डेसिमल कट करना मतलब क्या हुआ 325 अपॉन 10 की पावर 8 बना, ठीक। इसका पता समझो डेसिमल कहाँ गया, डेसिमल हमेशा लास्ट में आ जाता है। जब डेसिमल ना लगाओ तो डेसिमल कहाँ होता है, लास्ट में माना जाता है, यानी डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ आया, यानी 8 प्लेस क्रॉस किए उसने। कितने जीरो लगे 8, हम उसको 8 प्लेस नहीं क्रॉस कराएंगे इस बार,
कितना क्रॉस कराएंगे, इसको लेंगे इस बार यहां से जैसे 0.0000 और 325 है, हम क्या करेंगे अपॉन में 1 लेंगे और डेसिमल को यहां से उठा के 1 2 3 4 5 6 यहां तक लाएंगे बस। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म कब बनेगा, जब डेसिमल यहां होगा, इससे पर जस्ट पहले एक डिजिट, तो यहाँ 325 लिखेंगे अपॉन 1 10 की पावर 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा हम 6 प्लेस तक ले गए ना, तो अपॉन में कितने जीरो लगेंगे, 6 जीरो लगेंगे, 2 3 4 5 6, और यही चीज क्या बन जाएगी 3.25 इंटू 10 की पावर 6, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 3.25 इंटू 10 की पावर -6। इससे हमें निकला क्या रिजल्ट, ये समझते हैं। पहले बहुत लंबा तरीका देखा, फिर उसको हमने थोड़ा सा छोटा किया। अब सर क्या करें, सिंपल सी बात है, बहुत ही छोटा कर देंगे, डायरेक्ट ट्रिक लगा देंगे। क्या लगाएंगे, याद रखना बेटा, जब भी डेसिमल लेफ्ट से राइट जाता है, शिफ्ट करते हैं, तो जितने प्लेस तुमने शिफ्ट किया है उतनी ही पावर बन जाएगी -1। ठीक है, हमने देखो डेसिमल कितना ले गए, लेफ्ट से राइट ले गए, कितने प्लेस लगे 1 2 3 4 5 6 प्लेस लगे, पावर 10 की पावर -6। बस ये है सिंपल। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अब देखते हैं हम कि अगर डेसिमल को इधर से इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हो गया। इसमें देखो कुछ बच्चों को बेटा यहाँ डाउट आया होगा, यहाँ क्यों किया, इसको हम समझने के लिए अभी एक ट्रिक समझते हैं और उसके बाद हम देखते हैं दूसरा फॉर्म। ठीक है, कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो पूरा देखिएगा बस। बेटा अगर मान लो 32 लिखा है और इसमें हम 10 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, सीधी सी बात है, सिंपल आंसर 3.2 आएगा। ठीक बेटा, 32 में अगर हम 100 से डिवाइड करें तो डेसिमल कहाँ आएगा, 0.32 आंसर आएगा। इसका मतलब बेटा जब एक जीरो था तो डेसिमल एक प्लेस इधर आया, तब 2 जीरो लगा के डिवाइड किया, लेकिन हाँ इधर 1 होना चाहिए बेटा, 1 की जगह मतलब 10 100 1000 ऐसे चलना चाहिए, 200 2000 ये नहीं होना चाहिए। ठीक, तो बेटा यहाँ पे 2 जीरो थे तो 2 प्लेस इधर आ गया डेसिमल। ठीक है, इसीलिए बेटा हमने यहाँ 100 से डिवाइड किया था ताकि डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ है। ठीक है, अब सीधी सी बात है बेटा, जिस नंबर से डिवाइड किया उसी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ताकि वैल्यू चेंज ना हो, क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ नया नहीं कर सकते बेटा, जो क्वेश्चन है उसी में हमें फुल-पेज करनी है, वैल्यू चेंज होने नहीं देनी है। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट बेटा ये नए वाले में लगने वाला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलो देखते हैं कैसे लगेगा, इसी क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे 3 2 5 है मान लो। ठीक है, ये यहाँ तक हटा दो, यहाँ से 0 0 0 0 0 0। अब इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। अब बेटा एक चीज पता, इसका डेसिमल कहाँ होगा, लास्ट में होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, डेसिमल कहाँ होगा, लास्ट में होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, तो बेटा डेसिमल लास्ट में है ना। अब बेटा एक चीज बताओ, सिंपल सी बात है समझना, अभी हमने क्या बताया, जब एक जीरो से डिवाइड करते हैं तो इधर आता है, बट नंबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी 10 से डिवाइड करेंगे तो एक डेसिमल इधर है, 100 से डिवाइड किया तभी 2 डेसिमल इधर आया, 1000 से करेंगे तो 3 डेसिमल आएगा, 10,000 से करेंगे 4 डेसिमल इधर आएगा। इसका मतलब अब देखते हैं यहाँ पे हमें कितने डेसिमल, यहाँ क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा डेसिमल लाना कहाँ है, यहाँ पे लाना। हमारा टारगेट क्लियर रहना चाहिए, कहाँ लाना है डेसिमल, यहाँ लेकर के आना है। अब बेटा यहाँ लेकर के आना है, कितना डिवाइड, मतलब कितने से डिवाइड करेंगे, सीधी सी बात है, जितने प्लेस शिफ्ट करेंगे उतने जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि एक डेसिमल कर रहे थे एक जीरो से, 2 डेसिमल शिफ्ट कर रहे थे, लेकिन शिफ्टिंग किधर हो रही बेटा, शिफ्टिंग हो रही है राइट से लेफ्ट। ठीक, तो देखो बेटा कितने प्लेस लाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस लाना है इधर। हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इससे डिवाइड करेंगे। अब बेटा इससे डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी इसी से करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं चेंज करनी है बेटा। कितना हो गया, 3 3 6 और ये 7। ठीक है, अब बेटा ये तो हमने लिख दिया, अब हमने इससे डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 3.25 हो जाएगा इनटू, अब यहाँ पे बेटा 8 जीरो है ना, तो 10 की पावर 8 हो जाएगा। समझ में आया बेटा, यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। बच्चों का जवाब उम्मीद करते हैं यही होगा, और ना समझ में आया हो बेटा तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है,
तो बेटा ये क्या बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब इसकी ट्रिक समझो, यहाँ पे क्या होता है बेटा, डेसिमल जब लेफ्ट से राइट जा रहा था तो पावर किससे बनेगी, माइनस, जितने प्लेस शिफ्ट कर रहे थे उतनी माइनस। यहाँ पे क्या करना है बेटा, जब डेसिमल राइट टू लेफ्ट जाए, राइट से लेफ्ट जाए, तो जितने प्लेस हमने शिफ्ट किए हैं उतनी ही पावर बनेगी, लेकिन किसके साथ, प्लस के साथ। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो हम भूल जाते हैं, कैसे याद रखें। बेटा डोंट वरी, जुगाड़ हर चीज का होता है। इंडिया वैसे भी बेटा जुगाड़ से चलता है, जानते ही हो। जुगाड़ पे भी बहुत कहानी है, कभी सुनाएंगे। बच्चा एक चीज कॉमन सेंस लगाना, अगर आपका कॉमन सेंस अच्छा है तो बेटा बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाते हैं, ट्रिक समझ में आ जाती है। कैसे बच्चा, एक चीज बताओ, सिंपल सी बात है, ये जो नंबर है एक से छोटी है या बड़ी है? सर ये तो छोटी है, क्योंकि डेसिमल का इतने जीरो लगने वाला नंबर है, यानी ये एक से छोटा है। इसको बेटा तुमने बना क्या दिया, 3.25, यानी एक से बड़ा। ठीक, मतलब एक से छोटा नंबर था उसको बना दिया एक से बड़ा, तो बैलेंस बनाने के लिए कुछ हिस्सा बड़ा किया है तो कुछ हिस्सा कम भी करना पड़ेगा। अब ये एक से बड़ा है लेकिन इसको एक से छोटा ही तो दिखाना है ना हमें, तो क्या करेंगे, बड़े नंबर को छोटा करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। और डिवाइड कैसे होगा, अगर एक्सपोनेंट में पावर माइनस की, इसका मतलब क्या है, वो चीज डिवाइड में ही है, समझाया। इसलिए अगर छोटे नंबर को हमने बड़ा नंबर बनाया है तो पावर माइनस मिलेगी, क्यों, उस बड़े नंबर को छोटा करने के लिए हमें पावर क्या रखनी पड़ेगी, माइनस में। क्यों, क्योंकि माइनस पावर का मतलब होता है कि वो चीज डिवाइड में है। अब ये कैसे होता है, वीडियो में देखिए, खुद जान जाओ, होता नहीं है, कौन सा वो ऐड आता है, क्लोरीमिट खाइए खुद जान जाइए, वैसे वीडियो देखिए खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे भी वही चीज, इतना बड़ा नंबर था, हमने उसको बेटा पिद्दी से बना दिया, तो बड़े नंबर को छोटा बनाया है। अब लेकिन वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटे नंबर की वैल्यू इसके बराबर ही होनी चाहिए, तो छोटे वैल्यू करना हमें बड़ा है, तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, पावर में पावर प्लस की होनी चाहिए तभी वो मल्टीप्लाई होगी। तो ये क्या है, तरीका हो गया याद रखने का। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और कहें तो बता देते हैं, जल्दी से एक छोटा सा देख लेते हैं। बहुत लोग कहेंगे सर इसको कैसे बनाएंगे, 3 2 5 9 8 7 6, इसको कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है, समझो बेटा, डेसिमल यहां लेकर आना, तो 1 2 3 4 5 6, 3.25। देखो बेटा इसमें पूरे में नंबर ही नंबर है ना, तो क्या करेंगे बेटा, जिस नंबर से हम हटाएंगे, जैसे मान लो यहां से हमें नंबर हटाना है, यहां तक ही दिखाना है, 3.25 मतलब 3 डिजिट दिखाना चाहते हैं यहां तक, तो किस नंबर को हटा रहे हैं, 9। लास्ट नंबर देख लें किसको हटा रहे हैं, 9 को हटा रहे हैं। अगर ये हटाने वाला नंबर 5 से बड़ा है तो जस्ट उसके पहले वाला नंबर 1 बढ़ जाता है, और अगर 5 से कम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यहाँ 9 को हटा रहे हैं ना, 9 तो बेटा 5 से बड़ा है, तो यानी ये 5 की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, 6 लिख देंगे, और बाकी सब वही है। 10 की पावर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6, क्योंकि डेसिमल को कितना है, 6 प्लेस लाए। लेकिन अगर इसकी जगह पे ये होता 3 2 5 9 8, सॉरी 9 की जगह इस बार छोटा नंबर 4 8 7 6, तो क्या होता 3.25 इंटू 10 की पावर 6। क्यों, क्योंकि बेटा जो नंबर को हमने हटाया है, गायब किया है, वो क्या है, 5 से कम है, इसलिए ये डिजिट बढ़ेगा नहीं। ये आपने थोड़ा सा राउंड ऑफ ये सब पढ़ा होगा डेसिमल में, बस वही कॉन्सेप्ट लग जाना है। अगर इसमें कोई डाउट है, नहीं समझाया तो बताना, इसको भी हम समझाएंगे, एक अलग लेक्चर बना के समझा देंगे। अगर कुछ बेटा कमी लगी हो वीडियो में, कोई चीज लगता हो कि क्वेरी रह गई या नहीं एक्सप्लेन किया गया, कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। देख रहे होंगे पसीना बह रहा है क्योंकि बेटा फैन बंद चल रहा है, लेकिन आप लोग कुछ सीख जाओ इसलिए थोड़ी मेहनत की जा रही है। अगर आप लोग लाइक कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं, अच्छा लगता है, इसका मतलब कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। तो बेटा थोड़ा मोटिवेट हम लोगों को भी कीजिए, क्योंकि हम लोगों को भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो वही चीज। इसके अलावा धन्यवाद। अगले वीडियो की तरफ अगली बार हम कुछ नया लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।